हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो पिछली वीडियो में दो क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताई थी, तो इससे अगली क्लासिफिकेशन है दो। मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल, नहीं सॉरी, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है। तो इसमें मेन मोटिव मेरा रहता है नोट्स का, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। क्लासिफिकेशंस में थोड़ा बहुत है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? इन दिस क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसमें जो होता है वो ड्रग्स जो होती हैं क्लासिफाइड होती हैं किंगडम के अकॉर्डिंग, सब किंगडम, डिवीज़न, क्लास, किस क्लास में है, किस ऑर्डर में है और किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। इट इज़ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू क्रूड ड्रग फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। ये जो होती है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है मेनली, और मतलब बायोलॉजी से ही रिलेटेड है कि जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू क्रूड ड्रग्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, और प्लांट सोर्सेज से ही जो है वो ड्रग्स मतलब ली जाती हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी यूजेस अ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी लाइक फ्लावर फॉर्म, लीफ शेप, फ्रूट फॉर्म, ठीक है, टू सेपरेट देम इनटू सिमिलर ग्रुप, ठीक है। और फिर इनको अलग अलग ग्रुप्स में जो होता है वो रख दिया जाता है। ग्रोस मॉर्फोलॉजी होती है ये, ठीक है। उसके बाद क्वाइट ऑफन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश द प्लांट, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश करते हैं प्लांट को, ठीक है, मतलब जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब एक तरह से जो भिन्नता प्रदान करते हैं प्लांट की, वही उनका नाम बन जाते हैं एक तरह से। जैसे एग्जांपल, वाइट ओक इज़ नेम्ड बिकॉज ऑफ वाइट लीफ, मतलब एक तरह से भिन्नता पैदा कर रहा है ना कि वो वाइट ओक है, मतलब सफ़ेद ओक है, ठीक है। ठीक है, तो वो जो है वो नेम्ड बिकॉज ऑफ वाइट लीफ, वाइट लीफ के मतलब उसके सफ़ेद पत्तों के नाम के अकॉर्डिंग वो जो है वो वाइट ओक जो है उसका नाम, ओक जो है इसका नाम जो है वो पड़ गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एंटायर प्लांट इज़ नॉट यूज एज ड्रग, ओनली अ पार्ट ऑफ प्लांट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है ड्रग के रूप में। पूरे प्लांट को ड्रग के रूप में नहीं लिया जाता है, सिर्फ पार्ट ऑफ प्लांट को जो है, मतलब पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जो है प्लांट का, वो ड्रग के रूप में लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे ओक का एग्जांपल दिया कि वाइट ओक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे वाइट लीव्स का ही यूज़ किया जाएगा, पूरे प्लांट का थोड़ी ना यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ लीव्स का ही यूज़ किया जा रहा है। जैसे सिनामन है, ठीक है, तो उसका बार्क का ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। बार्क समझते ना, छाल। आगे जैसे फाइलम, मतलब इनकी अब एक क्लास से साइंटिफिकली किस तरह से इनको किया जाता है। जैसे फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्लास डिकोटाइलिडोन्स, ऑर्डर रोसेल्स, फैमिली लिग्यूमिनोसिए, सब फैमिली पेपिलोनेशिए, जीनस एस्ट्रागेलस, मायरोक्सिलन, स्पीसीज एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर, मायरोक्सिलन, बाल्समम। क्या होता है फार्माकोग्नोसी में, शुरू में तो इतने टफ नाम नहीं है, लेकिन आगे आगे जैसे आप ड्रग्स देखते हैं तो उनके नाम बहुत टफ है, ठीक है। उनके प्रोनाउंसिएशन भी नहीं, मतलब प्रोनाउंशिएट भी नहीं करना आता कि उनको किस तरह से प्रोनाउंशिएट करें, ठीक है। तो इसमें मेनली समझाने का कुछ भी नहीं होता है, मेनली थोड़ा बहुत होता है कि ये क्लासिफिकेशन क्या होती है टेक्सोनॉमिकल, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और ये सब डिवीज़न, किंगडम और सब किंगडम और फैमिली, जीनस, इन सब से रिलेटेड होती है, ठीक। ये तो याद करने की ही होता है। आगे मैं बताऊँ क्लास क्या है, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर एंड जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो, ये क्लास के आगे हैं, ठीक है। जैसे क्लास है उसमें क्या क्या होता है कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दो होते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं फ्लावर। सब क्लास डिकोटाइलिडोन आर प्लांट विच टू सीड्स लीव्स, मोनोकोटाइलिडोन्स जिनमें वन सीड लीफ होता है, ठीक है। डाइकोटाइलिडोन जिसमें एक तरह का सीड लीव्स होते हैं, सॉरी दो तरह के सीड लीव्स होते हैं, डाई है ना, और मोनोकोटाइलिडोन में जो होते हैं वो एक तरह के सीड लीफ होता है। सुपर ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट फैमिलीज क्लासिफाइड इन ऑर्डर, ठीक है, मतलब
प्लांट की फैमिलीज़ को जो है क्लासिफाइड किया जाए ऑर्डर में, ठीक है, आर थॉट टू हैव डेवलप्ड देयर डिफरेंसेस फ्रॉम अ कॉमन एंशिस्टर, ठीक है, मतलब इनको क्लासिफाइड किया जाता है एक तरह से ऑर्डर में, ठीक है, उनको सुपर ऑर्डर्स बोलते हैं। और जो नेम ऑफ सुपर ऑर्डर्स होते हैं वो आई डी आई से जो होते हैं वो एंड्स होते हैं, जैसे रोजीडेई, एस्ट्रेडेई, ठीक है। ऑर्डर ईच सुपर ऑर्डर जो होते हैं, हर सुपर ऑर्डर जो है आगे फर्दर होता है सेवरल ऑर्डर में। ऑर्डर जो होता है वो एंड होता है एल्स, जैसे एफिड्रेल्स, रूटेल्स। फैमिली ईच ऑर्डर इज़ डिवाइडेड टू फैमिली, आगे मतलब सुपर ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर में क्लासिफाइड किया है मतलब फैमिलीज़ को, सुपर ऑर्डर आगे ऑर्डर में है और ऑर्डर आगे फैमिलीज़ में है। दीज आर प्लांट विच मैनी बोटेनिकल फीचर इन कॉमन एंड आर द हाईएस्ट क्लासिफाइड नॉर्मली यूज, ठीक है। फैमिलीज़ क्या होती हैं कि मतलब जैसे बोटेनिकल फीचर होता है कॉमन, कुछ प्लांट्स में बोटेनिकल फीचर कॉमन होता है, ठीक है, जैसे एलोय की फैमिली लेगुमिनोसी, सॉरी, एलोय की फैमिली लिलिएशी है। तो और भी एक ड्रग है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ड्रग का नाम, आप एक ही ड्रग की फैमिली सेम, एक ही ड्रग की फैमिली एक होगी बाकियों के अलग हो सकती है। दो ड्रग्स हैं उनकी फैमिली सेम हो सकती है, तीन ड्रग की फैमिली भी लिलिएशी हो सकती है, जो कि एलोय की लिलिएशी है। अब आप बोलोगे कैसा नाम है ये, तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ये ऐसे ही नाम आते हैं इसमें फार्माकोगनोज। तो लिलिएशी फैमिली है एलोय की, तो वैसे और भी हैं जिनकी फैमिली लिलिएशी आती है, जैसे कौन सा आपको एग्जांपल दूँ, कोरिएंडर जिसकी अम्लीफिरई है, ठीक है। और वैसे ही एक और है जिंजर जिसकी जिंजीबिरेशी है, और कार्डामम, हाँ ये दो आप लिख सकते हैं, कार्डामम और जिंजर, दोनों की जिंजीबिरेशी फैमिली। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बोटेनिकल फीचर जो होते हैं वो मतलब देयर प्लांट्स विद मैनी बोटेनिकल फीचर कॉमन होते हैं, इसलिए फैमिलीज भी सेम हो सकती हैं। तो एफिड्रेशिये, रूटेशिये, लेगुमिनोसिये, ठीक है, ये है फैमिलीज, ठीक है। सब फैमिली, फैमिली आगे डिवाइड होती है, उनको सब फैमिलीज बोलते हैं। वो ओईडियाई से जो होती है वो एंड्स अप होती है। फैमिली किससे होती है, फैमिली एशियाई से होती नहीं, फैमिली का नहीं है, सब फैमिली का है, ओईडियाई से जो होती है वो एंड्स होती है। जीनस, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट नेम दैट इज मोस्ट फैमिलियर द नॉर्मल नेम दैट यू गिव अ प्लांट, ठीक है। ये जो होता है पार्ट होता है प्लांट का जो कि ज़्यादा फैमिलियर होता है, नॉर्मल नेम से ज़्यादा फैमिलियर होता है, मतलब नॉर्मल नेम से ज़्यादा फैमिलियर होता है। जैसे मतलब अम, मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि जैसे पेपेवर है, उस पोपी, पोपी को आप पेपेवर बोलते हो, ठीक है। और इक्यूलेगिया है, ठीक है, उसको आप मतलब कोलम्बाइन, कोलम्बाइन को आप इक्यूलेगिया बोलते हो। मतलब आपने एक तरह से नाम को ज़्यादा फेमिलियर मतलब बनाने के लिए ज़्यादा मतलब एक तरह से एक तो प्रोनाउंशिएट भी अच्छे से हो जाए और एक तरह से वो इफ़ेक्ट शो करें अपना, तो इसलिए जो होता है जीनस होती है, जीनस, ठीक है। द प्लांट इन अ जीनस आर ऑफन ईजिली रिकोगनाइजेबल एज बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको रिकोगनाइज कर लिया जाता है। स्पीसीज, दिस इज़ द लेवल दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल प्लांट। स्पीसीज मतलब अलग अलग प्लांट को जो होती है वो डिफाइन करती है। ऑफन द नेम विल डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ प्लांट। कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कलर से मतलब अलग अलग स्पीसीज़ के अलग अलग प्लांट अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में कि इस प्लांट की स्पीसी है, उसकी वो स्पीसीज़ है, ठीक है, वो इस स्पीसीज से बिलोंग करता है, वो उस स्पीसीज से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पीछे स्पीसीज़ हैं, देखो स्पीसीज़ हैं जैसे एस्ट्रागेलस, ग्यूमिफर, मायरोक्सिलन, बेल्जमम, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट के अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, फ्लावर के बेस के ऊपर, साइज सेप के बेस, लीव्स के ऊपर, ठीक है। द नेम ऑफ स्पीसीज शुड बी रिटन आफ्टर द जीनस नेम। स्पीसीज़ का नेम हमेशा जीनस के नेम के बाद ही लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि द स्पीसीज शुड बी रिटन आफ्टर द जीनस नेम, ठीक है। जैसे और इन स्मॉल लेटर विद नो कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता, ठीक है। स्मॉल लेटर जैसे होमोसेपियंस, तो याद रखेंगे यहाँ पे स्पीसीज़ कौन सी है, सेपियंस, और होमो जो है वो है जीनस, सेपियंस स्पीसीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, हाँ यही है होमोसेपियंस। ये जो है ह्यूमन का नाम था, मतलब ह्यूमन को बोलते हैं ना, होमोसेपियन बोलते थे। तो
मतलब एंशियंट टाइम का है, आप समझ सकते हो। मेरे को अब ज़्यादा इसके बारे में अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके एग्जांपल मैंने लिखा नहीं था तो मेरे को एग्जांपल याद आ रहा था कि देना है कुछ। तो होमो सेपियंस, तो होमो जो होता है जीनस होता है, स्पीसीज लास्ट में सेपियंस लग जाती है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नॉलेज अबाउट टेक्सोनॉमिकल डिटेल विल गिव प्रॉपर आइडिया अबाउट द स्पीसीज एंड वेराइटी ऑफ, मतलब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से हमें बहुत सारा आइडिया मिल जाता है स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज़ के बारे में, कि वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, कौन सी उसकी वेराइटी। और इट हेल्प फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग्स के डेवलपमेंट के बारे में जो होता है इसमें हमें जो होता है वो हेल्प मिल जाती है। उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नो आइडिया अबाउट द ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज वो जो सेलुलर पार्ट से मिलती है, डायरेक्टली मिलती है, और ऑर्गेनाइज जो उसको मैसीरेशन या कौन सा था वो प्रोसेस, मतलब वो सेलुलोज, मतलब वो डायरेक्टली नहीं मिलती है और सेलुलोज पार्ट से भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। उसके बाद तो नो आइडिया अबाउट द केमिकल नेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। नो कोरिलेशन बिटवीन द केमिकल कंस्टेंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट मेरे पास आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम इस सिस्टम में क्या होता है, ड्रग्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग ड्रग्स को ग्रुप्ड किया जाता है। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग आर प्लेस टुगेदर दैट शो सिमिलर, जो सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो शो कर रही है बॉडी के अंदर होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो जो सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रही है उनको सेम ग्रुप में डाल दो भाई। केमिकल आर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द बॉडी एंड प्ले ए ग्रेट रोल इन द थेरेपेटिक्स। यहाँ पे रिसेप्टर है, सॉरी ये रिसेप्टर है, और यहाँ पे एंड होगा, थोड़ी टाइपिंग में गलती हो जाती है, और ये केमिकल यहाँ अलग से हो गई आर, ठीक है। ये मेन रोल प्ले करते हैं किसमें, थेरेपेटिक्स। मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल है वो हमारी बॉडी में जाता है, हमने कोई दवाई ली, मेटाबोलाइज होगी, फिर हमारे इंटेस्टाइन वगैरह से होते हुए जहाँ पे भी रिसेप्टर में हमें ज़रूरत है वहाँ पे बाइंड होगी वो, और फिर जो है हम एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं कि क्या क्या मतलब हमारी बॉडी में। अगर अब देखो आपको सिर में दर्द होती है, तो आप जो है जब सिर में दर्द होती है आपके, तो आप सिर को थोड़ी ना दवाई घिसते हो, सिर से सिर पे घिसते हो दवाई, नहीं घिसते हैं। हम उसको मतलब स्टमक के थ्रू लेते, मतलब मुंह में ओरली लेते हैं, एक तरह से आप ये समझ, स्टमक में जो जाएगी जाएगी, ठीक है। अब आपके हाथ में दर्द है तो आप हाथ पे थोड़ी ना दवाई घिसते हो, वो भी ओरली लेते हो। तो उसी तरह से दवाई हमारे मतलब बॉडी में जाके किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके फिर जो होते हैं सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले हमारी बॉडी से, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाके वो फिर से फटाफट से सिग्नल्स आते हैं, और वो सिग्नल्स हमें बोलते हैं इफ़ेक्टर सिग्नल्स, हाँ इफ़ेक्टर। एक होते हैं इफ़ेक्टर, और इफ़ेक्टर, ये दो होते हैं आई थिंक। तो वो फटाफट, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा जल्दी, तो वो जो है फटाफट सिग्नल वहाँ से आते हैं, और हमें जो है वो सिग्नल मिलता है कि भाई अब ये दवाई वहाँ पे जाके बाइंड हो रही है, रिसेप्टर पे बाइंड होगी, और फिर जो है हमें शो कर देगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग एज पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये तो हैं कुछ, जैसे इसके अलावा होते हैं लेक्सेटिव्स, एलॉय हो गया, कार्डियोटोनिक डिजिटैलिस हो गया, और भी होते हैं जैसे कार्मिनेटिव्स, जैसे कोरिएंडर, फिर कार्डामम, सीना, ये होते हैं कार्डियोटोनिक्स। इसके अलावा बता रहा हूँ मैं, बाकी ये तो हैं CNS की ओपियम, एनाल्जेसिक बेलाडोना, ठीक है, CNS स्टिमुलेंट, कॉफ़ी और एंटीस्पेस्मोडिक धतूरा, एंटी कैंसर भी इनका फोडोफान भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ोगे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका हर बार पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में इसके बारे में कि किसके क्लास से है। तो भी इनका जो होता है वो एपोसाइनेशिया शायद इसकी फैमिली है, ठीक है। और ये जो होता है वो कैथेरेंथस रोजियस जो है वो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है,
ठीक है। और ये पूरा जो सदाबहार आपने देखा होगा बिनका, सदाबहार एक फूल लगता है पिंक सा। कभी अगर वीडियो में अगर ड्रग पढ़ाऊँगा उस टाइम आपको वीडियो में बिल्कुल दिखाऊँगा। तो बिनका सदाबहार होता है, और ये जो होता है वो कैथेरिन्थस रोज़ेज़ की जो होता है वो बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली होती है एपोसाइनेशिया। बाकी यार फैमिलीज़ की मैं बता रहा हूँ, एक बार आप सर्च कर लेना खुद, क्योंकि मेरे को इतना ध्यान नहीं है, ठीक है। वैसे यही होती है, ठीक है। तो यही है, जैसे एस्ट्रिंजेंट, कैटेचू, एंटी मलेरिया, सिनकोना, आर्टिमेशिया, सिनकोना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट इज़ ईजी टू स्टडी द ड्रग बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये जो होती है ईजी कर देती है ड्रग्स को, जो होते हैं वो समझने, फार्माकोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी होती है। अगर हमें केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पता हो, ये केमिकल कंस्टेंट के बारे में हमें नहीं पता है, या हमें मॉर्फोलॉजिकल भी नहीं पता, मान लो केमिकल भी नहीं पता हमें कंस्टेंट उसमें क्या क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कंस्टेंट भी नहीं पता है, तो हमें फार्माकोलॉजिकल रूप से जो होते हैं वो इसके बारे में पता लगा लेते हैं। If the drug are not available at particular place or point of time based on activity, substitute of drug may possible। ठीक है। अगर वो जो किसी पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे नहीं है, तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी सब्सिट्यूट ऑफ ड्रग में पॉसिबल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी सब्सिट्यूट जो है ड्रग के वो पॉसिबल हो सकता है। डिसएडवांटेज, सम क्रूड ड्रग्स हैव टू डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द। क्या होता है, कुछ दो ड्रग्स होते हैं डिफरेंट फार्माकोलो, कुछ सम क्रूड ड्रग्स होती हैं, मतलब जिनके दो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब वो एक एक्शन तो शो करिए और भी शो कर देती है, ठीक है। तो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल, नक्सबामी का सीएनएस स्टिमुलेंट है एज ए बीटा टॉनिक, मतलब एक तो वो एक्शन शो कर रही है, उसके साथ बीटा टॉनिक भी है, ठीक है। मतलब एक ही ड्रग दो दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है। सिनकोना है वो बीटा टॉनिक है, एंटी मलेरियल है, एंटी पायरेटिक है। ड्रग दैट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर। कुछ ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होते हैं, मतलब किस मैकेनिज्म के बेस से हमारी बॉडी में एक्ट कर रही है, फिर भी उसको जो होता है वो ग्रुप्ड कर दिया जाता है एक साथ, वो भी डिसएडवांटेज। जैसे कैस्टर ऑयल इज इरिटेंट, कैस्टर ऑयल जो होता है इरिटेंट पॉजिटिव होता है, इस गोल इज बल्क पॉजिटिव, ठीक। जो कैस्टर ऑयल होता है वो इरिटेंट पॉजिटिव होता है, इस गोल बल्क पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, याद रखेंगे, रखन को लैक्सेटिव के ग्रुप में जाता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है, दोनों को लैक्सेटिव बोलते हैं, कैस्टर ऑयल को भी और इसबगोल को भी, ठीक है। उसके बाद है नो आइडिया वेदर ड्रग आर ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड, कोई आइडिया नहीं कि ड्रग ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड है। दिस मेथड डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में ये मेथड कोई आइडिया नहीं देता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गाइज सपोर्टिंग मी, यार सब्सक्राइब कर दो, जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। कमेंट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कमेंट करोगे तभी डाउट क्लियर कर पाऊँगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।